हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक हब। हम लोग कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे पीएन जंक्शन डायोड, उसके बायसिंग के बारे में देखे थे। अब यहाँ पे हम उसके कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में देखते हैं। हम आपको बता चुके हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट बता चुके हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बता चुके हैं। अब हम आपको बता रहे मैक्सिमम फॉरवर्ड करेंगे कि हम जब डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट करेंगे, जब किसी डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकता है, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकता है, वो है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। यानी मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट वो है, दिस इज द मैक्सिमम फॉरवर्ड instantaneous current that a diode can conduct without damaging the PN junction। यहाँ पे जो जंक्शन बना हुआ है, इस जंक्शन को बिना डिस्ट्रॉय किए फॉरवर्ड में जितना करंट फ्लो हो सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। अगर इस मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट से ज्यादा करंट डायोड से होकर फ्लो कर जाता है तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, डायोड पे इसके स्पेसिफिकेशन को देता है, मैक्सिमम हम कितना करंट फॉरवर्ड में फ्लो करा सकते हैं उसको स्पेसिफाई किए हुए रहता है, उसको स्पेसिफाई किए हुए रहता है उससे कि मैक्सिमम हम डायोड के थ्रू फॉरवर्ड में कितना करंट फ्लो करा सकते हैं, वो स्पेसिफाई किए हुए रहता है, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। सेकेंड है पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज, इसको बोलते हैं पीआईवी, पीआईवी। तो जब हम डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, डायोड को जब रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू डायोड के क्रॉस हम रिवर्स बायस में कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, कितना वोल्टेज, मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, वो मेरा होता है पीआईवी, वो होता है उसका पीआईवी रेटिंग। उस डायोड का क्या होता है, पीआईवी रेटिंग। हम डायोड के क्रॉस रिवर्स बायस में अधिकतम मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई करें कि डायोड बिना बर्न हुए वर्क करे, उसको बोलते हैं पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड। अगर इस पीआईवी रेटिंग से जो स्पेसिफाई किए हुए रखता है उससे ज्यादा वोल्टेज हम रिवर्स बायस में अप्लाई कर देंगे तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। यहाँ पे जो जंक्शन है वो जंक्शन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्न हो जाएगा और मेरा डायोड काम नहीं करेगा, वर्क नहीं, डायोड खराब हो जाएगा। अब देखिए मैक्सिमम पावर रेटिंग, मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या होता है, डायोड का मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या होता है, इस जंक्शन के क्रॉस जो पावर का डिसिपेशन हो रहा है, मैक्सिमम कितना पावर डिसिपेट हो सकता है, इस जंक्शन पे मैक्सिमम कितना पावर डिसिपेट हो सकता है। अगर उससे ज्यादा पावर यहाँ पे डिसिपेट हुआ इस जंक्शन पे तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या है, दिस इज द मैक्सिमम पावर दैट can be dissipated at the PN junction of the diode without damaging the junction of the diode। बिना जंक्शन को डिस्ट्रॉय किए हुए कितना इससे होकर यहाँ पे पावर, इस जंक्शन पे जितना पावर डिसिपेट हो सकता है उसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर रेटिंग ऑफ द डायोड। अब इसको पता कैसे चलेगा, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पावर रेटिंग इसका क्या होता है, तो इसके क्रॉस मैक्सिमम कितना वोल्टेज, जो जंक्शन है यहाँ पे, ये मेरा जंक्शन है, मैक्सिमम यहाँ पे जो जंक्शन है, कॉन्टैक्ट सरफेस मेरा क्या होता है, जंक्शन होता है। तो मैक्सिमम पावर रेटिंग क्या होगा, इस जंक्शन पे मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई किया हो सकता है, मैक्सिमम कितना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, V मैक्सिमम जंक्शन वोल्टेज, मैक्सिमम जंक्शन वोल्टेज, और इसके अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है इस मैक्सिमम वोल्टेज से, इस दोनों के प्रोडक्ट को देखेंगे, इस दोनों के प्रोडक्ट को देखेंगे वो मेरा होगा मैक्सिमम
पावर डिसिपेशन एट द जंक्शन। तो ये हमको कैसे मिलेगा, इस पे कितना वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाई कीजिए, उस समय जो क्या होगा, करंट फ्लो होगा इस डायोड के थ्रू, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या बताएगा हमको, इसके पावर रेटिंग को, मैक्सिमम पावर रेटिंग को बताएगा। अगर इससे ज्यादा पावर डिसिपेट यहाँ पे हो जाता है इस जंक्शन पे, तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन थे डायोड के, जो मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, स्पेसिफाई किए हुए रहते हैं, और उससे ज्यादा हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट को उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज को उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम पावर डिसिपेट वहां पे नहीं कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफाई किए हुए रहता है डायोड। तो ये क्या था, स्पेसिफिकेशन था डायोड का कुछ। चलिए हम आगे देखते हैं। हम देखेंगे जंक्शन कैपेसिटेंस। जंक्शन कैपेसिटेंस को जानने से पहले हम कुछ कैपेसिटर के बारे में नॉलेज लेते हैं। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर में दो कंडक्टिंग प्लेट को, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ये और ये दोनों क्या है, कंडक्टिंग प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। दो कंडक्टिंग प्लेट को हम क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल से क्या किए, सेपरेट किए। जब दो कंडक्टिंग मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेट किए तो मेरा कैपेसिटर फॉर्म होता है, यही मेरा कैपेसिटर होता है, आप लोग पढ़े हुएगा नेटवर्क में। तो अब हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। जब हम इस कैपेसिटर के क्रॉस, मान लीजिए यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किए हुए हैं, यहाँ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट किए हुए हैं, तो ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। जब हम इस पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, क्या हुआ, दोनों इलेक्ट्रोड पे चार्ज स्टोर हो गए, इकट्ठा हो गए आकर, और ये जो वोल्टेज अप्लाई किए हुए हैं, ये क्या होगा, इस इंसुलेटिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से होकर फ्लो नहीं कर सकता है। अब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज को स्टोर करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा, और इसको जो स्टोरिंग कैपेसिटी है इसकी, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। स्टोरिंग कैपेसिटी को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने की जो इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी है, ये जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड जो मेरे चार्ज को स्टोर कर रहा है, उसकी स्टोरिंग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और वो कैपेसिटेंस क्या होता है, सी से डिनोट करते हैं, डी क्यू। बेसिकली देखें तो सी क्या होता है, क्यू अपॉन वी। कंक्लूजन देखते हैं, इस नॉर्मल कैपेसिटर में मेरा क्या हो रहा है। नॉर्मल कैपेसिटर में क्या होता है, इन नॉर्मल कैपेसिटर टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स आर इलेक्ट्रोड। दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स, विच अलाउ कंडक्शन। ये क्या करेगा, करंट का कंडक्शन करेगा। ये इलेक्ट्रोड कंडक्टिंग मटेरियल है, एंड द मीडियम बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स इज डाइलेक्ट्रिक विच डज नॉट अलाउ कंडक्शन। और इस दोनों के बीच में जो मीडियम है वो मेरा क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, जो क्या करेगा, कंडक्शन को अलाउ नहीं करेगा। तो ये लिखे। अब मेरा कैपेसिटेंस क्या आया, Q अपॉन C। चलिए हम इस पे क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, उसका देखते हैं कंक्लूजन क्या होता है।
व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, चार्जेज एक्यूमुलेट एट द इलेक्ट्रोड, द वोल्टेज विल नॉट मूव थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। जब हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है और ये चार्ज क्या करेगा, एक्यूमुलेट हो रहा है, यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। अब यहाँ के इस दोनों क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से सेपरेट है, तो ये जो वोल्टेज होगा इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से होके फ्लो नहीं कर पाएगा, जबकि इसके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो इस डाइलेक्ट्रिक से होके क्या करेगा, फ्लो करेगा, और वो इलेक्ट्रोड क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने लगेगा। ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज को और स्टोर करने लगेगा, और इस स्टोरिंग एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। The voltage will not move through the dielectric. The dielectric medium will allow the electric field to move through it when through it. अपने से होके क्या करने लगेगा, इस कैपेसिटर क्या करेगा, जो डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करने लगेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा, इसके थ्रू मूव करेगा क्रॉस ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या कहेगा, इलेक्ट्रोड पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चार्ज स्टोर हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक इसके क्रॉस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या करने लगेगा, मूव करना शुरू कर देगा, और यहाँ पे चार्ज स्टोर होना शुरू कर देगा। हाउएवर द इलेक्ट्रोड्स आर एबल टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज कैपेसिटेंस। और इसकी एबिलिटी को, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सी क्या मिला, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन V। अगर चेंज में देखें तो क्या होगा, dQ अपॉन dV। यहाँ पे C क्या है, कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, dQ क्या है, चेंज इन चार्ज, चेंज इन चार्ज, dV क्या है, चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज। इस वोल्टेज को जो हम अप्लाई कर रहे हैं कैपेसिटर पे, जो वोल्टेज को अप्लाई कर रहे हैं इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हो रहा है उसमें चेंज आएगा, और वही मेरा क्या है, कैपेसिटेंस है, वही क्या है, कैपेसिटेंस है। तो हम जान चुके हैं कैपेसिटर के बारे में। अब देखते हैं जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, मेरा जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है। तो हम देखे थे, ये मेरा पीएन जंक्शन डायोड है, इस साइड इधर पी टाइप, इधर एन टाइप, ये कॉन्टैक्ट सरफेस, यहाँ पे क्या बना है, डिप्लीशन रीजन बना है, पी साइड में क्या रहेगा, एक्सेप्टर आयन, स्मॉल बनाते हैं, एक्सेप्टर आयन, इस साइड डोनर आयन। तो जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होता है, जब हम इस पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो क्या किए, पी को निगेटिव टर्मिनल से, एन को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए। जब हम इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो रिवर्स बायस में क्या होता है, मेरा डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ जाता है। डिप्लीशन रीजन का विड्थ क्या होता है, बढ़ता है, पीछे
पिछले लेक्चर में हम सब कुछ देख चुके हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता है, डिप्लीशन रीजन बढ़ता है, तो इसके क्रॉस ये क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ये चार्ज को स्टोर करता है, और यहाँ पे इस चार्ज को स्टोर करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। वो मेरा क्या होगा, इस जंक्शन का कैपेसिटेंस होगा। द जंक्शन कैपेसिटेंस is the capacitance which forms when diode is connected in reverse bias। जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है, जंक्शन कैपेसिटेंस वो कैपेसिटेंस है हम डायोड को जब क्या करते हैं, रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं, तो जो यहाँ पे जंक्शन पे कैपेसिटेंस फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस बोलते हैं। चलिए देखते हैं कैसे होता है, यहाँ पे कैसे कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। तो क्या किए, इसको हम रिवर्स बायस यहाँ पे अप्लाई किए, रिवर्स बायस अप्लाई किए। तो जैसे जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस डिप्लीशन रीजन का विड्थ बढ़ता चला जाएगा। ये मेरा बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पे एक्सेप्टर मान लीजिए और ज़्यादा वोल्टेज को इंक्रीज किए, रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज किए, तो यहाँ पे एक्सेप्टर और बढ़ेगा, ये डिप्लीशन रीजन क्या होगा, और वाइडर होगा, और चौड़ा होते चले जाएगा। और यहाँ पे जब चार्ज स्टोर हो गए तो यहाँ पे ये जो P रीजन है और ये N रीजन है, ये दोनों इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लगते हैं, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लगते हैं। और ये जो यहाँ मेरा डिप्लीशन रीजन है, ये डिप्लीशन रीजन है डाइइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। ये दोनों P साइड ये और N साइड क्या होता है, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करने लगता है, और ये जो डिप्लीशन रीजन यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो डाइइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता है। तो हम क्या देखें अभी, कैपेसिटर में जब दो इलेक्ट्रोड को यानी कंडक्टिंग मटेरियल को एक डाइइलेक्ट्रिक से सेपरेट करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, कैपेसिटेंस फॉर्म होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रोड से हम दो पैरेलल इलेक्ट्रोड को क्या किए, एक डाइइलेक्ट्रिक से सेपरेट किए, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक कैपेसिटेंस फॉर्म होगा। इस कैपेसिटेंस जो फॉर्म हुआ, देखिए कैसे फॉर्म हुआ, यहाँ पे जो क्या हो गया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट, यहाँ पे जो चार्ज स्टोर हुए एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने का जो एबिलिटी है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और उस कैपेसिटेंस को यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जंक्शन कैपेसिटेंस बोलेंगे, जंक्शन कैपेसिटेंस बोलेंगे, या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस बोलेंगे, या डिप्लीशन कैपेसिटेंस बोलेंगे, डिप्लीशन कैपेसिटेंस बोलेंगे। तो चलिए लिखते हैं, when PN junction diode is connected in reverse bias, is connected in
reverse bias, the P and N region behaves as electrodes, and depletion region behaves as dielectric. ये जो दोनों P साइड और N साइड हैं ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेंगे, और ये जो दोनों के बीच का रीजन है, जो डिप्लीशन रीजन है, वो मेरे डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। The electric field developed in the depletion region will start storing electric charge, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ वो क्या कर देगा, स्टार्ट कर देना, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना स्टार्ट कर देगा, और इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, which ability is called capacitance. And in PN junction diode, it is termed as junction capacitance, transition capacitance, और डिप्लीशन कैपेसिटेंस। तो हम जब क्या किए, डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट किए, तो क्या हुआ, दो जो P साइड और N साइड थे इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, और इस P साइड और N साइड के पे क्या हो जाएगा, चार्ज एक्युमुलेट होना शुरू कर देगा, और चार्ज एक्युमुलेट शुरू होने से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना शुरू कर देगा, और इस एबिलिटी को क्या बोल रहे हैं, कैपेसिटेंस बोल रहे हैं, और इस पीएन जंक्शन के केस में, पीएन जंक्शन डायोड के केस में उसको क्या बोल रहे हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस या ट्रांजिशन कैपेसिटेंस या डिप्लीशन कैपेसिटेंस। तो इसको हम डिनोट करते हैं, जंक्शन कैपेसिटेंस को सीजे से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मली जो मेरा आप पढ़े होइएगा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कि कैपेसिटेंस क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये जो मेरा कैपेसिटर था, कैपेसिटर का प्लेट, इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस अगर हम डी लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सरफेस का एरिया ए है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस का फार्मूला आता है ये आता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी, जहाँ पे सी क्या है, कैपेसिटेंस है, ई क्या है,
परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल है, और ए क्या है, सरफेस एरिया है इसका, ये दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे जंक्शन कैपेसिटेंस के केस में आ जाता है एप्सिलॉन ए अपॉन डब्लू, एप्सिलॉन ए अपॉन डब्लू आता है। देखिए यहाँ पे सीजे बोल रहे हैं जंक्शन का कैपेसिटेंस, सीजे इज द जंक्शन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल, परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे ये क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ द जंक्शन, सरफेस एरिया ऑफ द जंक्शन, और ये W जो मेरा कैपेसिटर के केस में क्या होता था, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस होता था, और इस डायोड के केस में क्या हो रहा है, ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन का विड्थ है, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, W से डिनोट करते हैं, इसलिए इस D को क्या किए हैं, W से रिप्लेस कर दिए हैं। W क्या है, डिप्लीशन रीजन ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ डिप्लीस width of the depletion region, width of the depletion region, depletion। तो ये मेरा था, जो मेरा डायोड होता है उसमें कैपेसिटेंस, डायोड के जंक्शन पे कैपेसिटेंस कैसे फॉर्म होता है, ये था। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जीनर डायोड। जीनर डायोड हमारा नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड पढ़ चुके, पीएन जंक्शन डायोड में जंक्शन का कैपेसिटेंस देख चुके। अब इस पीएन जंक्शन जो मेरा नॉर्मल डायोड था उसका एप्लीकेशन करेंगे सेकेंड चैप्टर में, जब हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन हम लोग करेंगे। रेक्टिफायर जो हमारे सेकेंड चैप्टर में पढ़ना है उसमें इसको अप्लाई करेंगे, इसके एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।